हेलो फ्रेंड्स। आज बैंक निफ्टी और निफ्टी ने ग्लोबल क्लूज को देखते हुए आज एक और बड़ा जंप मारा है। एंड ये अब आप अपने एक बड़े स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेंड में ऊपर की तरफ जा रहे हैं। मेरे हिसाब से अब आज की डेट में बैंक निफ्टी में किसी तरह का भी लेवल प्रिडिक्ट करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि अब ये बड़े बुलिश मोमेंटम के साथ ऊपर गया है। मैं अभी भी ये बात पे मेंटेन करता हूँ कि नीचे जो गैप्स बनी है ये जरूर भरने वो आएगा, जैसे मर्जी आए, पर जब भी आता है तो हमें बड़ा मूवमेंट मिल सकता है। आज का वीडियो मैं कुछ स्टॉक्स को लेके बना रहा हूँ जो मुझे लगते हैं कि स्विंग ट्रेड के लिए अच्छे हो सकते हैं। सबसे पहले स्टॉक है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज। मैं जो भी स्टॉक को एनालाइज करूंगा मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम पे करूंगा। आप इस स्टॉक में एक गिरावट आई थी जब इसने गैप डाउन किया। वीकली टाइम फ्रेम में इसने एक बहुत प्यारी सी एक दो ड्रैगन फ्लाई बनाया। इसी लेवल को ये जो लास्ट टाइम इसने लेवल बनाया था, इस लेवल को वो रीटेस्ट करके अब ऊपर की तरफ जाने की तैयारी कर रहा है। विद अ स्टॉप लॉस ऑफ नियरली 250 रुपीज वी कैन थिंक अबाउट टेकिंग दिस ट्रेड। ये एक एजुकेशनल आइडिया है। प्लीज डू नॉट टेक इट एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस। मैं आप लोगों को फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, सो मैं सिर्फ एक एजुकेशनल आइडिया शेयर कर रहा हूँ। वीकली टाइम फ्रेम में मेरा जो इसका फर्स्ट टारगेट मेरे लिए जो स्टॉक का है वो करीब 305, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 16 रुपीज फ्रॉम हेयर। एंड सेकेंड टारगेट जो मैंने इसके लिए रखा हुआ है दैट इज अप्रोक्सीमेटली बिटवीन 337। ओवरऑल मैंने स्विंग ट्रेड के लिए इस स्टॉक में करीब 50 रुपीज के मूवमेंट के लिए मैंने स्टॉक को चूज किया है। जो थर्ड स्टॉक है वो सबसे इंपॉर्टेंट होएगा एंड वो लंबी देर के लिए है। नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज जिंदल पॉलीफिल्म्स। ये स्टॉक अपने वीकली बॉटम लेवल पे बैठा हुआ है। इसी पे इसने आज एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बनाई है। ये स्टॉक एक बड़े मूवमेंट के लिए तैयार हो रहा है, जैसे वो कहते हैं गैस भर रही है गाड़ी में। इट इज जस्ट फिलिंग फॉर इट। इसका जो नेक्स्ट मूव, जब भी इसने इस ट्राइंगल को, ये रेक्टेंगल को ब्रेक किया, तो it will give you a very good move upwards. First target will be somewhere around but 700 odd. अगर मैं उसको लेके चलूं, उसका नेक्स्ट टारगेट इज, मेरा फर्स्ट टारगेट विल बी समवेयर 720 to 750 and followed that by 800 plus levels. जो थर्ड स्टॉक है दैट इज व्हाट इज द मोस्ट है जिसको हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सोच सकते हैं। दिस इज द स्टॉक विच इज नोन एज इंडिया बुल्स फाइनेंस। मैं इसको आपको अभी मंथली टाइम फ्रेम पे इसको दिखाता हूं, पहले चार्ट को। ये अपने ऑल टाइम हाई से 1300 से ये स्टॉक नीचे गिरा था, और जिसको कहते हैं ना वेल्थ डिस्ट्रॉयर, ये उस टाइप का स्टॉक था। रिसेंटली इस स्टॉक में एक मूवमेंट आई है। 96 का मंथली सपोर्ट लेवल को इसने बहुत अच्छी तरह रिस्पेक्ट किया है और ये वहां से उठ रहा है। अगर आप इसको जरा थोड़ा सा ध्यान से देखें, अगर हम जस्ट सी इट, ये एक कप एंड हैंडल पैटर्न बना रहा है मंथली टाइम फ्रेम में। वन, इसका ब्रेकआउट आया मतलब 216 के ऊपर इसने अगर मंथली लेवल पे ब्रेकआउट दे के बंद किया, तो देन वी विल सी एन 100 रुपीज मूवमेंट अप। मेरा एक मानना है कि ये स्टॉक इज रिस्की टू टेक बट इट इज वेरी गुड फॉर ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इसमें अब न्यूज अच्छी हो रही है कि अगर इसने गिरना था तो इस लेवल से अब ये गिर जाता। अब इस स्टॉक को मैं वीकली टाइम फ्रेम पे जरा थोड़ा सा स्टडी करके दिखाता हूँ। आपको अब नजर आएगा कि ये अपने प्रीवियस सपोर्ट के लेवल पे कप, हैंडल
और ये इसका बेस था और ये इसकी ऊपर वाली लाइन है। अगर अब आप देखें, इसने कप एंड हैंडल फॉर्मेशन ऑन ए वीकली टाइम फ्रेम पूरा कर लिया है अपना। अभी भी वीक खत्म होने में करीब 19 आवर्स है, कल का पूरा दिन हमारे पास है अभी। बट फिर भी ये स्टॉक एक बहुत अच्छा, जिसको हम पैटर्न कहते हैं, जिसमें रिवॉर्ड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, और कहते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न गिना जाता है, दैट इज कप एंड हैंडल। उसमें वीकली टाइम फ्रेम पे इसने किया। मेरा फर्स्ट टारगेट इन दिस स्टॉक इज विल बी द डिस्टेंस विच इट्स गोइंग टू कवर फ्रॉम हियर, जो अप्रोक्सीमेटली 310 टू 320 के बीच में ये आ रहा है। यस, 311 के करीब। So this stock can be considered in buying for a long term basis or based on these pattern. मैं फिर आप लोग एट द एंड बोल रहा हूँ, आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, सो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर यू टेक एनी ट्रेड। इसी लाइन को अगर मैं आगे खींचता हूं तो ये प्रीवियस अपने जहां से इसको रिजेक्शन पड़ी थी उसी लेवल तक जाने का की संभावना लग रही है। So this is what I wanted to share today with you friends. So my first stock recommendation for merely जो मैं खुद लूंगा swing trade में, that is Mahindra Finance. Number 2 is Jindal Poly में मैं अभी wait करूंगा, I am going to wait for it. And third stock is India Bulls Housing Finance. These all are educational ideas only. Please do not take it as a buy or a sell recommendation. आप कमेंट जरूर कर दें। इफ यू लाइक इट यू कैन शेयर योर चैनल द लिंक विद योर फ्रेंड्स। दिस इज अ फ्री प्लेटफॉर्म, आई यूजुअली शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने मार्केट से सीखा है, मुझे ये लगता है कि इफ आई शेयर इट इज एंड इट हेल्प समबडी, इट विल बी ग्रेट। प्लीज, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, आई एम नॉट एन, बहुत कोई ऐसा नहीं हूँ कि जिससे गलती नहीं होती। कल ही मैंने जो स्टॉक डाला था वो आज थोड़ा सा डाउन चला गया। सो इट्स ऑल ए काइंड ऑफ ए प्रोसेस व्हाट यू नो, मतलब यू फॉलो इज। तो इट्स नॉट दैट आई एम 100% जो मैंने कहा वो आंख बंद करके कर ली। मेरा अपना मानना था बैंक निफ्टी नीचे जाएगी पर बैंक निफ्टी ऊपर चलेगी। सो आई हैव कैन हैव ए व्यू, व्यू कैन बी राइट और रॉन्ग। तो आपको व्यू आपका होना चाहिए, सही गलत आप विद पैसेज ऑफ टाइम, विद एक्सपीरियंस आप सीखते जाएंगे। थैंक यू एवरीबॉडी।